हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई एम दिव्यांश गुप्ता, योर फैकल्टी फॉर जीएस। हमने लेक्चर्स में हम इकोनॉमिक्स की जो सीरीज़ चला रहे हैं, ठीक है, उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको लेक्चर्स दे दिए हैं, जिसमें मैंने आपको हमारे जो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी जो है उसके बारे में मैंने आपको पूरा बताया है कि किस तरीके से हमारी जो इकोनॉमी है वो सेक्टर्स के हिसाब से डिवाइडेड है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है हमारी जो जम्मू कश्मीर जो है उसके डैम्स के बारे में। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है वो किस तरीके से हमारी स्टेट यूटी में है, पूरे के पूरे किस किस रिवर पे हैं, हर चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है मिनरल्स ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब हमने पढ़ना है मिनरल्स के बारे में। ठीक है, जब हम मिनरल्स के बारे में देखेंगे ना, तो देखो मिनरल्स जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्टेट, किसी भी जगह, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अगर हमारे पास मिनरल के रिसोर्सेज हैं तो ऑब्वियसली हम वहाँ पे उसको मतलब माइनिंग करवाएंगे। ठीक है, माइनिंग करवाएंगे तो उसके बाद बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उन मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करेंगी। जब इंडस्ट्रीज़ डिपेंड करेंगी, वो बेचेंगे, काफ़ी ज़्यादा मतलब उससे प्रोडक्टिविटी हो सकती है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो इकोनॉमी जो है, रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है एक स्टेट में, एक कंट्री में, इन मिनरल्स के द्वारा। ठीक है, मिनरल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट में। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ, मैं एक कंपैरिजन लेता हूँ, मैं एक कंपैरिजन ले रहा हूँ। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर को मैं कंपेयर करता हूँ किसके साथ, बाहर की स्टेट्स के साथ। बाहर के स्टेट्स के साथ जैसे कि अगर मैं बात कर देता हूँ, झारखंड की बात कर देता हूँ। ठीक है, अब झारखंड है, झारखंड आप बोलोगे यार वो तो इतना डेवलप है नहीं, वो तो इतना ज़्यादा मतलब स्टेट रिच है नहीं जितने हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पैसा है, बट वहाँ पे एक वो मिनरल्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मिनरल्स वहाँ पे ज़्यादा है तो हम लोगों ने रिफाइनरीज वगैरह वहाँ पे ज़्यादा लगाई हैं। ठीक है, मिनरल्स जो हम लोग ओर्स बनाई है, ठीक है, उसके बाद हम माइनिंग वगैरह करते हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर वैसे ही मिनरल्स हमारे यहाँ पे भी हैं तो हम लोग भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो कमा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जीडीपी जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे टॉपिक का नाम क्या है, मिनरल्स एंड ओर्स ऑफ जम्मू कश्मीर। इस पूरे टॉपिक में आपको मैं कंप्लीटली बता दूंगा कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के मिनरल्स हैं वो कहाँ कहाँ पे आपको मिलते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसकी कितनी अकरेंस है, मतलब कितनी कैपेसिटी, मतलब कितने पोटेंशियल में हमारे यहाँ पे पड़े हैं, कितने उसके रिजर्व्स हैं। ठीक है, और उसकी यूजेस वगैरह कहाँ कहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा मैं आपको इसी टॉपिक में बता दूंगा। इस टॉपिक के बाद आपके मिनरल्स के जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जितने भी आपके कहते हैं नोट्स बनाने होते हैं ना, जो कि हमने कि यार यहाँ पे मिनरल मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको मिनरल्स के बारे में ना बाहर से अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे के सारे मिनरल्स इसमें खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और मैंने बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जिसमें सिर्फ 4 ही चीज़ें मैंने आपको बताई, सिर्फ 4 चीज़ें, कहाँ पे मिनरल मिलता है, उसके यूजेस कितने हैं, उसके मतलब कौन सी फैक्ट्रीज उसके ऊपर खुली हैं, कहाँ पे माइनिंग वगैरह होती है। ठीक है, यही सब मैंने सिर्फ 4 चीज़ें बताई हैं जो कि आपकी एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, मिनरल्स में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है कि ये मिनरल कहाँ पर मिलता है। ठीक है, मैं वो बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद इसके यूजेस वगैरह जो है वो मैं बता दूंगा आपको अच्छे से। ठीक है, तो टॉपिक पर आते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, जो हमारा जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे सोर्सेज हैं मिनरल्स के। ठीक है, हमारी स्टेट मतलब हमारी यूटी जो है ना वो बहुत रिच है मिनरल्स में, मिनरल्स की कोई कमी नहीं है। चाहे हम प्रोजेक्ट्स, अगर हम पोटेंशियल सोर्सेज की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा हैं किसमें, हमारे जम्मू कश्मीर की यूटी में। ठीक है, अब हमने एक एक मिनरल को पढ़ना है जो कि हमारी यूटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक अच्छी पैमाने पर हमारे यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है, सॉरी ये थोड़ा, हाँ, इसमें जो सबसे पहले आ जाता है वो कौन सा है, लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन जो है ना उसकी बहुत ही ज़्यादा अवेलेबिलिटी है हमारी स्टेट के यूटी के अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइमस्टोन जो है हमारे पास पड़ा है। और कहाँ कहाँ पे है, कौन सी जगह पे आता है, पहली जगह आ गई हमारी कठुआ। ठीक है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा लाइमस्टोन के सोर्सेज हैं। ठीक है, उधमपुर, पुंछ, राजौरी, श्रीनगर। ठीक है, ये 5 जगहें मैंने आपको बताई। ठीक है, और भी काफ़ी हैं बट मैंने जो प्रोमिनेंट 5 जगहें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, कठुआ हो गया, उधमपुर हो गया, पुंछ हो गया, राजौरी हो गया एंड श्रीनगर हो गया। ये हमारी जो जम्मू कश्मीर की यूटी है उसकी प्रोमिनेंट जगह है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं किसके, लाइमस्टोन के। ठीक है, अब यही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो पूछे जाते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो कितना लाइमस्टोन हमारे पास है, कितने रिजर्व्स हैं, तो आप बोलोगे 6081 मिलियन टन्स। ठीक है, मतलब 6081 मिलियन टन्स जो है वो लाइमस्टोन के रिजर्व्स हैं हमारे पास। ठीक है, मैंने मतलब बिल्कुल क्लियरली बताया कि इतने इतने रिजर्व्स हैं। ठीक है, अब
इसकी बात करते हैं, मैंने जिस तरह आपको बोला कि 4 चीज़ें बताऊंगा मैं, ठीक है। पहली होगी हमारी अकरेंस कहाँ पे है, दूसरी आ गई रिजर्व्स कितने हैं, तीसरे आगे इसके यूजेस, ठीक है। यूजेस क्या है, अब लाइमस्टोन यूज कहाँ होता है, ठीक है। लाइमस्टोन यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में, ठीक है। सीमेंट का जो 75% जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ना, वो लाइमस्टोन ही होता है, ठीक है। अब किसी, मैं तो कहता हूँ कि हमारी स्टेट में अगर किसी बंदे ने, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा, उसने इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करनी हो, तो बेस्ट इंडस्ट्री रहेगी सीमेंट की इंडस्ट्री, ठीक है। क्योंकि हमारे जितने रॉ मटेरियल वगैरह लाना होता है ना, वो सारा का सारा तो हमारी स्टेट से, यूटी से ही निकल जाएगा, ठीक है। हमें बाहर से रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करने की लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी रॉ मटेरियल है हमारे स्टेट से, यूटी से ही निकल जाएगा, ठीक है। पहला तो आ जाता है लाइमस्टोन किसकी मैन्युफैक्चरिंग के काम, एक आता है सीमेंट की, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड की, ठीक है, फिर ब्लीचिंग पाउडर वगैरह जो होता है उसके, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीमेंट, ठीक है। सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में लाइमस्टोन बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ माइनिंग लीजेस ग्रांटेड। गवर्नमेंट ने कितनी जगहों पर माइनिंग जो है वो ग्रांट की है, कि आप इतनी जगह हैं यहाँ पे आप माइनिंग कर सकते हो, ठीक है। टेंडर्स वगैरह दिए जाते हैं कि आप, जैसे किसी पर्टिकुलर एजेंसी को टेंडर दे दिया कि आप इस जगह पे माइनिंग कर सकते हो, ठीक है। तो कितनी जगहें हैं जहाँ पे माइनिंग होती है, तो आप बोलोगे 37, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आ गई। एक तो आ गया कि कहाँ पे है, ठीक है, आप बोलोगे कठुआ, उधमपुर, ये आपको पता चल गया। इसके रिजर्व्स कितने हैं, मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए काम आता है, मैन्युफैक्चरिंग में आप बोलोगे ज़्यादा सीमेंट के लिए, ठीक है। लास्ट आ गया हमारा कि कितनी आपको माइनिंग लीजेस ग्रांट की हुई है, तो आप बोलोगे 37 जगहें जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर में हैं जहाँ पे माइनिंग हो सकती है, किसकी, लाइमस्टोन की, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे मिनरल की तरफ पढ़ते हैं, तो वो आ जाता है जिप्सम, ठीक है। जिप्सम जो है वो हमें कहाँ पे मिलता है, हमें मिलता है जिप्सम बारामुल्ला में, कठुआ में, रामबन में और डोडा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। बारामुल्ला जो कि कश्मीर में है, कठुआ जम्मू में, रामबन जम्मू में, डिस्ट्रिक्ट डोडा डिस्ट्रिक्ट जो आती है वो जम्मू में। तो ये सारी जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसमें हमें क्या मिल जाते हैं, रिजर्व्स ऑफ जिप्सम, ठीक है। जिप्सम हमें मिल जाता है, और इसके कितने रिजर्व्स हैं हमारे पास इसके 150 मिलियन टन रिजर्व्स हैं, ठीक है। बहुत ही बड़े पैमाने में हमारे पास क्या है, जिप्सम पड़ा है, ठीक है। अब जिप्सम किस में काम आता है, किसके इसके यूजेस किसके हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा काम आता है ये सीमेंट के, ठीक है। अगर सीमेंट है ना, तो सीमेंट में 75% पड़ता है लाइमस्टोन, ठीक है, 20% के करीब पड़ जाता है जिप्सम, ठीक है। तो जिप्सम जो है वो बहुत ज़्यादा काम आता है किसकी मैन्युफैक्चरिंग में, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फर्टिलाइज़र की, ठीक है, उसके बाद आता है फर्टिलाइज़र की, उसके बाद आता है पेंट्स, ठीक है, फिर उसके बाद फिलर इन पेपर हो गया, रबर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। ये सब इतने याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको रेफरेंसेस के लिए बता दिया है, ताकि कल को ये ना बोलो कि यार होता तो उसमें भी है, सर ने बताया नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि जितनी चीज़ें जो है जिप्सम जहाँ पे पड़ता है, ठीक है। अब बात करता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट कि कितनी सारी माइनिंग जगहें हैं जहाँ पे इसकी माइनिंग होती है, तो आप बोलोगे 19, ठीक है। 19 माइनिंग साइट्स हैं जहां पे जिप्सम की माइनिंग की जाती है, मतलब गवर्नमेंट ने बोला हुआ कि आप इन साइट्स पे माइनिंग वगैरह कर सकते हो। तो कितनी आती है बच्चे, 19, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत। नेक्स्ट हमारे मिनरल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो मिनरल आता है वो आ जाता है मार्बल, ठीक है। अब मार्बल जो है उससे तो मैक्सिमम सारे वाकिफ हैं, ठीक है। हर बंदे ने लाइफ में मार्बल देखा ही है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जो भी हो, मार्बल हर बंदे ने देखा है, ठीक है। बात आती है कि मार्बल जो है वो मिलता कहाँ पे है, ठीक है, उसकी अकरेंस कहाँ पे है, ठीक है। तो मार्बल हमें मिलता है कुपवारा, कारगिल और ले, ठीक है। अब ये नहीं बोलना यार कि यार कारगिल और जो ले जो है वो तो हमारा किस में आ जाता है, लद्दाख में, जो कि अनदर यूटी है, ठीक है। लेकिन बात ये, मैंने ये इन दोनों का नाम इसलिए लिया है यहाँ पे क्योंकि मुझे आपको बताने थे कि रिजर्व्स कितने हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं रिजर्व्स की बात करूँ तो मुझे वो बताना था कि कितना रिजर्व हमारी स्टेट में या यूटी में पड़ा है, किसका, मार्बल का, ठीक है। अब ये सारा जो रिजर्व है ना, उसको मिला के अब मतलब 2000, अगर मैं बात करता हूँ 2019-20 के सर्वेस के अकॉर्डिंग हमने इतना रिजर्व निकाला था, ठीक है। 2019 के बाद इतने ज़्यादा यहाँ पे सर्वेस वगैरह हुए नहीं है, ठीक है। कोविड आ गया, ठीक है, कोविड के बाद रिजर्व मतलब हुआ नहीं कितना ज़्यादा, इन्होंने पूरा एस्टिमेटेड बताया नहीं, ठीक है। उसके बाद कोई सर्वे नहीं हुआ कि कितने हमारे पास रिसोर्सेज वगैरह जम्मू में है और कितने हमारे उसमें हैं, ले वगैरह में है, ठीक है। तो मैंने जो कंबाइन हमारे पास जो लेटेस्ट हमारे पास फिगर्स थी वो मैंने वही बताई आपको, कितनी आ जाती है रिजर्व्स, 400 मिलियन क्यूबिक मीटर्स, ठीक है। इतनी रिजर्व्स आ जाती हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए
इसलिए आपको कारगिल और लेह कंबाइन किया, क्योंकि हमारे पास फिर फैक्ट्स जो थे वो डिफरेंशिएटेड नहीं थे, ठीक है, फैक्ट्स जो थे अलग नहीं थे। अब ये ऑब्वियसली जो ट्रू फैक्ट्स हमें मिलते हैं वो वही मिलते हैं ना जो सेंसस वगैरह होता है, ठीक है। अब उसमें हुआ ही नहीं था, उन्होंने चेक किया ही नहीं था, तो हमें कैसे पता चल सकता था, ठीक है। तो जो कंबाइन था मैंने वही बताया आपको, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या आते हैं, ठीक है। मार्बल सबको पता है कि घरों में भी डाला जाता है, ठीक है। अब एक घर फर्श वगैरह में डाला जाता है जिससे फर्श बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, ठीक है। अब इसकी कितनी ज़्यादा ग्रांटेड लीजेस हैं, तो सिर्फ एक ही आती है, एक ही जगह पे हम माइनिंग वगैरह कर सकते हैं, किसकी, मार्बल की, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ग्रेनाइट। क्या आ जाता है बच्चे, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट हमें कहाँ मिलता है, कारगिल में, लेह में, गांदरबल में, बारामूला में, पुंछ में और डोडा में, ठीक है। कारगिल, लेह, गांदरबल, बारामूला, पुंछ एंड डोडा, ठीक है। इसमें 2 आ गई हमारी लद्दाख की, ठीक है, 2 आ गई हमारी कश्मीर की और 2 आ गई हमारी जम्मू की। देखो सारी चीज़ें ना मिल बांट के कर रहे हैं हम लोग किसी को ना ज़्यादा दे रहे हैं ना किसी से कम ले रहे हैं, ठीक है, उस तरीके से चल रहा है। अब इसके जो रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स इंक्लूडेड करके, लेह और करगिल को इंक्लूड करके 5.2 मिलियन क्यूबिक मीटर्स तक आ जाते हैं, ठीक है। इनके अलावा आपके मतलब किसी के पास भी और फिगर्स नहीं हो सकती, क्योंकि उसके बाद सर्वेज ही नहीं होते, कोविड आया था उसके बाद इतने सर्वेज हुए नहीं है इसके, ठीक है। आगे देखते हैं यूजेस क्या आ जाते हैं, इसका भी डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए, ठीक है। ये जो ग्रेनाइट है ये किसके लिए यूज़ होता है, डेकोरेशंस वगैरह करने के लिए। किचन में मैक्सिमम लोग ग्रेनाइट डालते हैं, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरती बढ़ती है किचन की, ठीक है। अब इसकी कितनी लीजेस हैं, ठीक है, हम लोगों ने आज तक जम्मू में, कश्मीर में ग्रेनाइट की जो कहते हैं ना वो माइनिंग वगैरह शुरू ही नहीं करवाई है, हमने एक भी नहीं दी है। हम जितना ग्रेनाइट है वो बाहर से लाएंगे, ठीक है, लेकिन हमने अभी तक ग्रेनाइट अपना यूज़ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ तक हमारी गवर्नमेंट ने बोला हुआ है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिनरल की तरफ। आई होप आपको यहाँ तक मिनरल्स के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। मिनरल के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे ना वो यही होंगे, इसके अलावा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता कि बताओ भाई, मतलब जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा ना यही होगा कि कहाँ पे मिनरल मिलता है, उसके यूज़ कितने हैं और कितने रिजर्व हैं। रिजर्व्स का भी बहुत ज़्यादा मतलब रेयरली कभी पूछा जाए, ठीक है। कोई मतलब एजेंसी कोई हद से ज़्यादा नीचे आ जाए कि बच्चे को उड़ाना ही उड़ाना है तो उस हिसाब से पूछा जाएगा, अदरवाइज रिजर्व्स का भी नहीं पूछा जाता। ज़्यादा यही पूछा जाता है कि कहाँ पे इसकी अकरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मिनरल आता है बक्साइट। क्या आता है बच्चे, बक्साइट। और इसकी अकरेंस कहाँ पे है, बक्साइट आपको कहाँ मिलेगा, एक आपको मिल जाएगा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जो कि जम्मू डिवीजन का है, और रामबन डिस्ट्रिक्ट में जो कि जम्मू डिवीजन का ही है, ठीक है। अब इसके रिजर्व्स की मैं बात करता हूं तो रिजर्व्स कितने आ जाते हैं, 8.6 मिलियन टन्स। बक्साइट जो है वह बहुत ज़्यादा अच्छे पैमाने में हमारे पास है, ठीक है। 8.6 मिलियन टन्स जो है वो आ जाता है। अब बक्साइट के बेनिफिट मतलब यूजेस क्या है, कहाँ हमें बक्साइट काम आ रहा है, तो ये आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम, या एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ, या फिर एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है, हवाई जहाज़ों की इंडस्ट्री जो जम्मू कश्मीर में पता नहीं कब लगी, कब किसने लगाई मुझे नहीं पता, ठीक है, तो उसके काम आ जाता है, ठीक है। अब बक्साइट जो है उसकी लीजेस कितनी ग्रांट हुई है, सिर्फ एक, ठीक है। हमारी जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे माइनिंग जो होती है किसकी होती है, बक्साइट की, ठीक है। बक्साइट काम किसके आता है, एल्यूमिनियम की, मतलब जो एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसकी मैन्युफैक्चरिंग के काम आता है। ये एल्यूमिनियम अलग से नहीं होगा, ये एक्चुअली जुड़ा होगा, डबल आया हुआ है। एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके काम आता है। मिलते कहाँ पे हैं ये, हमें उधमपुर में और रामबन में, ठीक है। रिजर्व्स कितने आ जाते हैं इसके, 8.6 मिलियन टन के रिजर्व्स आ जाते हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिनरल की तरफ जो कि है कोल। अब कोल से तो हर बंदा फैमिलियर है, ठीक है, हर बंदा फैमिलियर है, उसको पता है कोला वगैरह क्या होता है, ठीक है। अब कोल हमें मिलता कहाँ पे है, ठीक है, कोल हमें मिलता कहाँ पे है, तो वो मिलता है हमें उधमपुर में, राजौरी की जगह आती है कालाकोट, ठीक है, राजौरी में एक जगह आती है कालाकोट, वहाँ पे हमें मिलता है ये कोल, ठीक है। हमारे पास कितने रिजर्व्स आते हैं कोल की, तो हमारे पास रिजर्व्स आ जाते हैं 9.5 मिलियन टन्स। कितने बचे, 9.5 मिलियन टन्स। कोल का काम क्या है, ठीक है, कोल को ऑब्वियसली हम लोग ऐसे फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो शुरू से हम काफ़ी देर से, काफ़ी सालों से, 100-200 सालों से इसको यूज़ ही करते ऐसे आए हैं एज अ फ्यूल, ठीक है। और इसकी कहाँ पे माइनिंग वगैरह मतलब कितनी कहाँ पे माइनिंग होती है, तो सिर्फ एक ही जगह, आई थिंक कालाकोट के करीब करीब इसकी माइनिंग की जाती है, ठीक है। कालाकोट में ही इसकी माइनिंग वगैरह होती है और इसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये तो सारा सबको पता है। और कहाँ पे मिलता है, उधमपुर में, कालाकोट में। इसके रिजर्व जो आते हैं कितने आते हैं बच्चे, 9.5 मिलियन टन्स के, ठीक है, इतने इसके रिजर्व्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं आगे अपने नेक्स्ट मिनरल की तरफ।
इसमें बच्चे जितने भी मिनरल्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर में वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको जो मतलब जो एग्जाम्स में आने वाले होते हैं ना वो तो सारे के सारे कवर हो जाएंगे, उसके अलावा आपको कोई और मिनरल मिलने नहीं वाला है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कौन सा, लिग्नाइट, ठीक है। लिग्नाइट जो है वो कहाँ पे हमें मिलता है, हंदवाड़ा में और कुपवारा में, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, कश्मीर में, ठीक है। कश्मीर में हमें क्या मिल जाता है, हंदवाड़ा और कुपवारा में लिग्नाइट। और इसके रिजर्व्स कितने आ जाते हैं, 8 मिलियन टन्स। कितने रिजर्व्स आते हैं बच्चे, 8 मिलियन टन्स, ठीक है। अब ये यूज कहाँ होता है, ठीक है, ये होता है थर्मल पावर में और लो एज इसको लो ग्रेडेड फ्यूल भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। धुआं बहुत ज्यादा होता है इसका, ठीक है, लेकिन इसकी हम लोगों ने आज तक इसकी मतलब हमने इसकी माइनिंग नहीं शुरू करवाई, ठीक है। हमने कभी तक ग्रांट नहीं किया किसी भी एजेंसी को कि यहाँ पे इसकी माइनिंग हो सकती है, ठीक है। हमें सिर्फ इतना पता है कि इतने रिजर्व्स इसके हैं, ठीक है, इतनी इसकी अकरेंसेस हैं और कहाँ पे है, हंदवाड़ा में और कुपवारा में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मिनरल आता है वो कौन सा आ जाता है बच्चा, मैग्नेसाइट, ठीक है। मैग्नेसाइट जो है वो कहाँ पे हमें मिलता है, उधमपुर में, ठीक है। उधमपुर में हमें मिल जाता है मैग्नेसाइट, ठीक है। इसके जो रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स इसके जो हैं वो 7 मिलियन टन्स आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं, 7 मिलियन टन्स, ठीक है। अब इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल्स में, ठीक है, दवाइयाँ वगैरह में, फार्मास्यूटिकल्स में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और भी काफ़ी जगह हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं जहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसकी भी सिर्फ एक ही इसकी ग्रांटेड साइट है जहाँ पे इसकी माइनिंग की जाती है। ऑब्वियसली उधमपुर में ही होगी, ठीक है, उधमपुर में ही की जाती है क्योंकि मिलता ही वहाँ पे है खाली, ठीक है। ये आ गया लिग्नाइट के बारे में, ये आ गया आपका मैग्नेटाइट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट मिनरल्स की तरफ। हाँ, नेक्स्ट आ जाता है स्लेट्स, ठीक है। स्लेट्स का जो है वो कहाँ पे हमें मिलता है, पुंछ में, कठुआ में, डोडा में और रामबन में, ठीक है। स्लेट्स हमें मिलते हैं पुंछ में, कठुआ में, डोडा में, रामबन में। इसके जो रिजर्व्स हैं वो 9.6 मिलियन टन आते हैं। और ये काम किसके आता है, बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह लगाना होता है तो उसमें काम आता है, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने स्लेट्स निकालने के लिए कोई साइट ग्रांट नहीं की है, ठीक है। हमने सीधा बोला है हमारे पास रिजर्व्स हैं, उसको रिजर्व ही रहने दो, जब हमारी यूटी को ज़रूरत होगी इस चीज़ की हम लोग इसको निकाल देंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने जम्मू कश्मीर के मोस्ट फेमस अपना जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है उसकी तरफ। तो उसका नाम क्या है, सैफायर। क्या नाम है, सैफायर, जिसको हम लोग नीलम भी बोलते हैं, अपनी देसी भाषा में क्या बोलते हैं उसको, नीलम, ठीक है। ये जो नीलम है या सैफायर जो है ये हमें कहाँ मिलता है, पाडर किश्तवाड़ में, ठीक है, किश्तवाड़ वाली साइड मिल जाता है। और इसके रिजर्व्स कितने हैं, ये 2 किलोमीटर की मिनरलाइज्ड जोन आती है, 2 किलोमीटर की मिनरलाइज्ड जोन, ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है, करोड़ों के हिसाब से होता है, ठीक है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा चेकिंग, जो इसकी ये जोन आती है ना वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट के कंट्रोल में, इसमें इतनी चेकिंग होती है कि बंदा 10 जगह तो इसके स्कैनर्स ही लगाए होते हैं खाली इसकी पूरी माइन में एंटर होने से पहले, एंटर ही नहीं होने देते पहले तो किसी को। ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस स्टोन है कि जो कि ज्वेलरी के काम आता है, ठीक है। ज्वेलरी में नीलम वगैरह बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, ठीक है। कुछ लोग तो बोलते हैं इसके अंदर कुछ मैजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं इंसान को, ठीक है। नग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। और दूसरा, इसकी एक ही ग्रांटेड साइट है जहाँ पे एक्सट्रैक्शन की जाती है नीलम की। ऑब्वियसली पाउडर ही होगी और तो कहीं पे मिलता ही नहीं है यहाँ जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और बहुत कहते हैं ना फाइनेस्ट क्वालिटी का जो नीलम है वो यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर माना जाता है कि इसके अंदर कुछ मैजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे नोट डाउन कर लो प्लीज़। जितने भी मैंने ये मिनरल्स वगैरह बताए हैं आपको, ये सारे के सारे नोट डाउन कर लो, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह पूछे जाएंगे ना वो मतलब बाहर से तो कुछ और हो नहीं सकता, क्योंकि कितने ही क्या ही पूछ सकते हैं। इसके अलावा मतलब जगह ही ज़्यादा तो यही पूछी जाती है कि जगह कहाँ पर मिनरल मिलता है, तो वो सारी के सारी यही आ जाती हैं, ठीक है। मैंने जो भी आपके एग्जाम पॉइंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही ही डाला है इन लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हाँ, अपने लास्ट हमारे जो 2 मिनरल्स बचे हैं कौन से आ जाता है, एक आ जाता है आपका चाइना क्ले, ठीक है। चाइना क्ले आपको कहाँ पे मिलती है, डोडा में और उधमपुर में, ठीक है। इसके हमारे पास रिजर्व्स जो हैं वो आ जाते हैं 28 मिलियन टन्स के। कितने रिजर्व्स आते हैं बच्चे, 28 मिलियन टर्म्स के, ठीक है। और ये पॉटरी के, सेरामिक्स के काम आ जाता है। इसको भी हमने एक ही ग्रांट की है जो जहाँ पे इसकी माइनिंग वगैरह कर सकते हैं। अब एक ग्रांट करने का या बहुत कम ग्रांट करने का बेनिफिट ये होता है कि यार हमने अपने रिजर्व्स जो है ना उनको बचा के रखना है, ठीक है। अगर हमारे पास पैसा है, हम बाहर से मंगा सकते हैं, तो हम अपने वाले यूज़ ही क्यों करें, ठीक है। कल को बाहर ख़त्म होंगे, हम अपने निकाल लेंगे, उस टाइम जितनी ज़्यादा चाहे उतनी कॉस्ट पे इसको बेच सकते हैं, ठीक है। लास्ट आ जाता है हमारा जो मिनरल है वो
वो आता है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट कहाँ मिलता है हमें? बारामूला में, जो कि कश्मीर में है। इसके रिजर्व जो हैं 62 मिलियन टन्स हैं। ठीक है, ये मतलब रिफ्रैक्टरी के फिर पेंट्स वगैरह बनाने के बहुत ज़्यादा काम आता है, लेकिन इसकी भी हमने अभी तक माइनिंग शुरू नहीं की है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया पूरा कि किस तरीके से अगर हम अपने मिनरल्स को बचा के रखेंगे तो ही हमारे मतलब एक कहते हैं ना एक एंड में जाके वैल्यू बनेगी। सबसे पहले तो अपने जितने कम मिनरल्स यूज़ किए जाएं उतना ही बेनिफिट होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे मिनरल्स के बारे में बता दिया जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया था किसके बारे में? हाँ, लाइमस्टोन के बारे में। ठीक है, मैं एक वापस रिकॉल देता हूँ, लाइमस्टोन के बारे में बताया था जो कि कठुआ उधमपुर वगैरह में मिल जाता है हमें। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था जिप्सम के बारे में जो कि बारामूला कठुआ में मिलता है। नेक्स्ट बताया था मैंने मार्बल के बारे में जो कि कुपवारा कारगिल में मिलता है। ग्रेनाइट के बारे में बताया था जो कि कारगिल, लेह, गांधरबल वगैरह हर जगह मिल जाता है। उसके बाद बक्साइट उधमपुर रामबन, कोल जो है उधमपुर राजौरी, लिग्नाइट जो है हंदवाड़ा कुपवारा, जो मैग्नेसाइट जो है उधमपुर, स्लेट जो है पुंछ कठुआ, सेफायर जो है पार्डर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यही है। ठीक है, और क्वार्ट्जाइट जो है अनंतनाग बारामूला, और डोलोमाइट जो है वो मिल जाता है राजौरी में। ठीक है, चाइना क्ले मिल जाती है डोडा में उधमपुर में, और ग्रेफाइट जो है वो मिल जाता है आपको बारामूला में। ठीक है बच्चे, जितने भी मिनरल्स जो हमारी स्टेट यूटी में हैं, ठीक है, वो सारे के सारे मैं आपको बता चुका हूँ इस लेक्चर में। पूरा का पूरा मैंने कवर अप कर दिया है कि जो ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं इससे। ठीक है, अब मैं अगर आपको आलतू फालतू बताता रहूँगा कि यहाँ से भी मिलेगा, ये भी होगा, यहाँ से शुरू हुआ वो होगा, तो वो चीज़ें नहीं पूछी जाती है। आप जितने मर्जी पेपर उठा के देख लो, नहीं पूछा जाता। पूछा सिर्फ यही जाएगा कि मैक्सिमम कहाँ पर मिलता है, कितने रिजर्व्स हैं, कितनी इसकी मतलब साइटें वगैरह ग्रांट की गई हैं। ठीक है, उसी हिसाब से मैंने आपको बताया है। ठीक है, आज आपके इकोनॉमिक्स के मैक्सिमम लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैंने एक आधा जो लेक्चर जो होगा आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का वो करवाना है, और उसके बाद हम फाइनल जाएंगे अपने MCQs राउंड की तरफ, जिसमें मैंने आपको पूरे के पूरे ऑलमोस्ट 40-50 जो जितने भी बन सके 40 से ऊपर ही बनाऊंगा, इतने मैंने आपको MCQs देने हैं इकोनॉमिक्स के, जिसके बाद हमारी इकोनॉमिक्स जो है वो 100% आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है बेटा, थैंक यू। और अच्छे से तैयारी करनी है यार, जिस चीज़ की भी है इसके नोट्स वगैरह बना दो, PDFs वगैरह भी मिल जाएंगी आपको, नोट्स वगैरह भी, लेकिन इसके बना के रख दो, क्योंकि जो हैंड रिटन नोट्स होता है ना उसका मज़ा ही अलग है। ठीक है, वो बनाओ और अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।